भारतीय सौंदर्य शास्त्र शुक्र नीति सार में सौंदर्य की आत्मा को संबोधित करते हुए शुक्राचार्य ने लिखा है, यह लक्ष्मी तेरे लिए नहीं है। ये नियम जो मैं प्रतिपादित कर रहा हूँ, ये विश्लेषण थी। प्रतिमा किस प्रकार होनी चाहिए उन प्रतिमाओं के लिए लागू होता है जिन्हें पूजन के लिए लोग बनवाते हैं। शुक्र नीति सार में प्रतिमाओं के सूजन के लिए विधिवत प्रमाण और नाप जो दी हुई है, उन्हें 3 वर्गों में लिखा है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। शुक्राचार्य ने स्पष्ट लिखा है, मानव की अत्यंत आकर्षण प्रतिमा से एक कुरूप देवता की प्रतिमा श्रेष्ठतर है। भारतीय साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में सौंदर्य को श्री नाम से संबोधित किया गया है। अग्नि पुराण में कलाकार को योगियों के समान संयम, नियम और आचरण बताया गया है। महर्षि वाल्मीकि के काव्य में सर्वप्रथम रस सौंदर्य के अर्थात अलंकार शास्त्र में हुए। भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित नाट्य शास्त्र प्राचीनतम ग्रंथ है, जिनमें रंगमंच एवं अभिनय के माध्यम से रस के स्वरूप, उसकी निष्पत्ति एवं अनुभूति के विषय में सविस्तार चर्चा की गई है। दृश्य श्रव्य नाटक को सर्वोच्च कला माना गया है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र भारतीय सौंदर्य दर्शन का प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने अपना सुप्रसिद्ध रस सिद्धांत प्रतिपादित किया है। भावों द्वारा रस की निष्पत्ति और प्रेषक द्वारा उसकी अनुभूति सौंदर्य का सर्वोच्चम स्वरूप कहा गया है। भारतीय मनीषियों ने रस, सौंदर्य एवं आनंद को लगभग पर्याय माना है। अभिनव गुप्त ने भी रस को आनंद कहा है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक भरत मुनि थे। भरत मुनि अपने नाट्यशास्त्र में 49 भावों, 8 स्थायी भाव और 33 संचारी भाव तथा 8 सात्विक भाव शामिल हैं। रस का अर्थ है दर्शन के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में लिखा गया। भारत के महान टीकाकार अभिनव गुप्त ने 9 स्थायी भाव माने हैं, रति, हास्य, शोक, क्रोध, भय, उत्साह, जिगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। ये 9 भेद आज सर्वप्रथम सर्वमान्य हैं। मार्कंडेय मुनि ने विष्णुधर्मोत्तर पुराण में इन्हीं 9 स्थायी भावों पर आधारित 9 प्रकार के रस चित्र का उल्लेख किया है। रस भाव को शास्त्र का रूप भरत मुनि ने दिया। भरत मुनि सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन अभिनव गुप्त का है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की भुक्ति होती है, यह सिद्धांत भट्टनायक का है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विद्वन की बात किसने कही है? अभिनव गुप्त ने। चित्रसूत्र में 9 रस माने गए हैं। सम्रांगण सूत्रधार में रसों की संख्या 11 तक बताई गई है। स्थायी भावों को रस दशा तक पहुँचाने में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का सहयोग रहता है। विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन तथा उद्दीपन। अनुभाव 3 भागों में विभक्त किए गए हैं, कायिक, मानसिक और सात्विक। संचारी भावों की संख्या 33 है। भरत मुनि के अनुसार रस स्थायी भाव प्रतीक, रंग, श्रृंगार, रति, श्याम, हास्य श्वेत, करुण शोक कपोत काला, वीर उत्साह लाल, रौद्र क्रोध काला सिंदूरी लाल,
भयानक भय काला, विभत्स जुजुत्सा नीला, अद्भुत विस्मय पीला, शांत निर्दय सफेद। शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया? अभिनव गुप्त ने। भारत में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल की भारतीय समकालीन कला से संबंधित है समीक्षावादी कला। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं समीक्षावादी कलाकार के रूप में। रेखावली ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है रविंद्रनाथ टैगोर। कलाकार कोई विशेष प्रकार का मनुष्य नहीं होता, बल्कि हर मनुष्य एक विशेष प्रकार का मनुष्य होता है। आनंद कुमार स्वामी ने कहा, रस का प्रमुख स्रोत नाट्य है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र अभिनव गुप्त, भरत मुनि, भट्टनायक, केशव मल्लिक है। रौद्र रस का रंग लाल है। कामसूत्र 400 से 200 ईस्वी पूर्व वात्स्यायन द्वारा लिखित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वात्स्यायन ने कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख किया है। कामसूत्र की टीका, जिसमें षडांग का वर्णन है, टीकाकार है यशोधर पंडित। भारतीय षडांगों के रचनाकार यशोधर पंडित है। भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही क्रम, रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजन, सादृश्य और वर्णिका भंग। भारतीय चित्रकला में 6 अंगों का विस्तृत वर्णन यशोधर कृत जयमंगला में मिलता है। षडांग सिद्धांत जयमंगला ग्रंथ में है। षडांग का पहला अंग रूपभेद है। ऋग्वेद में चमड़े पर बने चित्र पर किस देवता का वर्णन है? अग्निदेव। भारत शिल्प के षडांग पुस्तक के लेखक रवींद्रनाथ टैगोर है। यशोधर के चित्र षडांग का पुनर्व्याख्या रवींद्रनाथ टैगोर ने की। भारतीय षडांग ने अनुरूप चीनी षडांग शी हो ने लिखा। शी हो ने अपने ग्रंथ एशियन मेमोयर ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द पेंटर्स ने इन 6 चीनी नियमों षडांग का इस प्रकार उल्लेख किया। सशक्त सजीवता, वर्णिका भंग, रूप सादृश्य, अनुरूप रंग विधान, सुनियोजित संयोजन, अनुकृतिकरण। भारतीय षडांग के सम्मान चीनियों के 6 लम्स ऑफ चाइनीज पेंटिंग उसकी गहन सौंदर्य अंतर्दृष्टि का परिचय देते हैं। 1928 में प्रकाशित हु सुचिन यू की फिलॉसफी ऑफ द ब्यूटीफुल में कला को मानव जीवन की आत्मा कहा गया है। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल की कला पर काशी शैली का प्रभाव है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण मार्कंडेय मुनि ने लिखा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण 6ठी शताब्दी ईस्वी लिखा गया। यह गुप्त काल से संबंधित है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण 5 कला रूपों की चर्चा की गई है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण चित्रकला, मूर्तिकला एवं वास्तुकला तीनों से संबंधित है। चित्रलक्षण के रचयिता है राजा भयजीत नग्नजीत। पौराणिक रूप से चित्रलक्षण में चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है। पौराणिक रूप से चित्रलक्षण के अनुसार प्रथम चित्रकार ब्रह्मा है। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कालिदास है। मेघदूत के रचयिता कादास। मेघदूत में वर्णित यक्ष ने धातुरंग से यक्षिणी का चित्रण बनाया था। भारतीय ग्रंथ बृहत्संहिता के रचयिता वारामिरी है। रामचरितमानस व विनय पत्रिका के लेखक
गोस्वामी तुलसीदास हैं। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी है। प्रेम से सुंदर यहाँ कुछ नहीं है रविंद्रनाथ टैगोर। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। ललित विस्तार ग्रंथ के लेखक बुद्धघोष है। ललित विस्तार में 860 कलाओं का वर्णन है। 86 कलाओं का वर्णन है। चाणक्य का कौटिल्य अर्थशास्त्र के लिए प्रसिद्ध थे। रतन परिमु कला समीक्षक है। सम्रांगण सूत्रधार 1005 ईस्वी से 1054 ईस्वी के लेखक राजा भोज है। महाभारत 600 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व की रचना कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने की थी। महाभारत में उषा अनिरुद्ध के एक सुंदर प्रेम कथा में प्रसंग का चित्रण में वर्णन है। महाभारत में चित्रकला लेखा का नाम आता है। अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था? चित्रलेखा ने। लॉफिर का कहना है कि भारतवर्ष में चित्रकला का जन्म राजाओं के दरबार में हुआ और पुजारियों ने प्रभाव स्वरूप नहीं। रामायण 600 से 500 ईस्वी पूर्व की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। अश्वमेध यज्ञ के समय राम ने अपने स्वधर्मी की सीता की स्वर्ण प्रतिमा बनवाई थी, जिसे मैं नामक शिल्पी ने बनाया था। पंचतक्षी के लेखक विद्याधरण मुनि हैं। भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। गीता गोविंद के लेखक जयदेव सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ रसमाला। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण। शिल्प रत्न के लेखक श्री कुमार। पुष्पक विमान किसने बनाया था? देवशिल्पी विश्वकर्मा ने। देवताओं के प्रमुख शिल्पियों का क्या नाम था? विश्वकर्मा। सुर सुंदरी कहा 1038 ईस्वी प्राकृतिक मागधी भाषा की एक जैन कहानी है। अभिलाषितार्ष चिंतामणि, जिसका अपर नाम मानसोल्लास है, नामक ग्रंथ 1129 ईस्वी में सोमेश्वर ने लिखा। कर्ण सुंदरी विल्हण कवि 11वीं शताब्दी की एक रचना है। प्रसन्न राघव नाटक 13वीं शताब्दी का जयदेव की रचना है। बृहद कथा मंजरी की रचना कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र ने की। दशचरित नामक महाकाव्य की रचना 12वीं शताब्दी में मध्य श्रीहर्ष ने की। अलंकार सिद्धांत के लेखक भामह है। वक्रोक्ति सिद्धांत कुंतक का है। भामा ने वक्रोक्ति को सभी अलंकारों की जननी माना है। आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत प्रतिपादित किया। आरोपवाद या उत्पत्तिवाद को प्रतिपादक भट्ट लोलट है। अनुमितिवाद सिद्धांत शंकु का है। व्यक्तिवाद सिद्धांत के प्रतिपादक भट्ट नायक है। अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत के रचयिता अभिनव गुप्त है। आनंदवर्धन कृत ध्वन्यालोक की टीका लोचन नाम से किसने लिखा? अभिनव गुप्त ने। काव्य शास्त्र के रचनाकार आचार्य भामह है। काव्य प्रकाश के रचयिता मुम्मट ने आनंद को समस्त जीवन का तत्व कहा है। श्रृंगार प्रकाश के रचयिता भोज है। भारतीय कला समीक्षक है रविंद्रनाथ टैगोर, E.V. हवन, आनंद कुमार स्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर कांति चंद्र नगेंद्र जयशंकर। हिंदू व्यू ऑफ आर्ट 1933 ईस्वी
कि मैं पुस्तक डॉक्टर मूलराज आनंद ने लिखी। पर्सी ब्राउन ब्रिटिश कला इतिहासकार है। इंडियन आर्किटेक्चर्स ग्रंथ में लेखक पर्सी ब्राउन है। इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक गणपति वी स्थपति है। कला प्रवृत्ति द्वारा देखा हुआ जीवन है, यह कथन कलाविद एमिल जोला का है। द फ्लेमड मोज़ेक भारतीय समकालीन चित्र 1997 पुस्तक के लेखक नेवली तुली। ओशियन ग्रुप के संस्थापक कौन थे? नेवली तुली। काव्य और कला में जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, मानव सौंदर्य बोध के द्वारा ईश्वर की सत्ता का अनुभव करता है। द म्यूज एंड थीकर नामक ग्रंथ जिब्सन ने लिखा।